नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी यानी कि मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा विधानसभा में, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था। सरकार के खिलाफ था अविश्वास प्रस्ताव और वो प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, प्रस्ताव के बाद में आज विधानसभा सत्र के दौरान ही वोटिंग हुई थी और काफ़ी बड़ी अंतराल के अंदर ये एक फजीयत इसको हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की हुई है। और यह बता दें कि कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से फ़िलहाल 88 विधायक हैं इस सत्र के दौरान शामिल थे और उनमें से 55 विधायकों का जो समर्थन है वो सरकार को मिला है और विपक्ष को 32 वोट मिले हैं, जिसमें से 30 वोट कांग्रेस पार्टी के खुद के हैं और 2 वोट निर्दलीय विधायकों के मिले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सोमवीर सांगवान है और दूसरा बलराज कुंडू है। ये दोनों निर्दलीय विधायक हैं, एक दादरी से हैं सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू महम से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक है और काफ़ी लंबे समय से महम के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। लेकिन यह भी बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई के अंदर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और जब इस पर वोटिंग हुई उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि आज पता लग जाएगा कि कौन से विधायक किसानों के पक्ष में है और कौन से सरकार के पक्ष में है। यह हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किसान आंदोलन के आधार पर वो लेकर आए थे और इस प्रस्ताव के दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र में यह भी बात बोली कि जिस तरह से ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा किसानों को तंग किया गया। किसानों की जब वो दिल्ली को घेरने के लिए आ रहे थे तो उनको रोका गया था, सड़कें तक खोद दी गई थी और आज हालात ये हैं कि किसानों के इस विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गांव के अंदर किसानों के बीच में वोटरों के बीच में नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद ये वोटिंग हुई और उस वोटिंग में हालांकि वही हुआ जो एक आशंका थी कि कोई भी सत्ताधारी है वो जो है किसी भी तरह से अपने उसके अंदर नहीं ये चाहता कि वो सरकार के खिलाफ हो और वैसा ही हुआ है। हालांकि कल जेजेपी के विधायक है देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से उन्होंने काफ़ी अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर उनकी भड़ास वायरल हुई थी। मीडिया के सामने उन्होंने काफ़ी कुछ भला बुरा जेजेपी और बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोला था और उससे ये आशंका ये लग रही थी कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके अंदर वो खिलाफ में वोट करेंगे, लेकिन सत्ता के अंदर जो सत्ता का जो सुख है वो उससे दूर होना नहीं चाहते थे। तो अब ये हालांकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो खारिज हो चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर एक ताकत मिली है, उसके बाद जनता के बीच में अगर ये विधायक जाते हैं जो पक्ष में वोटिंग की है वो उनको किस तरह का क्या कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है, क्या कुछ भविष्य के अंदर होता है वो समय बताएगा। यह भी बता दें कि अब तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर जो चुनाव हैं, पंचायती चुनाव है जिसके अंदर सरपंच, पंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो अब होने थे, लेकिन वो देरी की जा रही है। हालांकि उसके पीछे कोर्ट का एक आधार माना जा रहा है, लेकिन एक जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो चर्चा हो रही है वो यही है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है वो काफ़ी नाजुक हैं और ऐसे में वो इस चुनाव को देरी करवाना चाह रही है और उसी के तहत ये इस तरह की ये देरी की जा रही है। और अब ये देरी जो है वो कितनी लंबी होती है वो भी एक समय बताएगा, लेकिन आज का ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए है, जेजेपी सरकार के पक्ष में गए है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।